अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट 2 की, और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। आप स्टूडेंट्स को पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर शुरू किया हुआ है सेकंड, सुहेल अफजल साहब की बुक से, MR साहब की बुक से। और स्टूडेंट्स आज हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाली हैं। आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलना। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही की जा रही है कि आपके लेवल तक जाके ना आप स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाए, बल्कि ये भी साथ में आपको बताया जाए कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, इन वीडियो को हासिल करने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, जाके सर्च करें बीकॉम पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2023, और आगे स्टूडेंट्स आपने लिखना है बाय CBEL, तो आप डायरेक्ट हमारी वीडियोस के ऊपर पहुंच जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 5 पर जाने से पहले भी आपको पीछे से फिर दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। देखिए, बार बार आपको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाएं, बैठ जाएं चीजें। बोनस इशू किसे कहते हैं? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को फर्स्ट टाइम शेयर्स देती है ना, तो फर्स्ट टाइम शेयर देने के बाद अगर कंपनी को मजीद कैपिटल की जरूरत है, तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी ये करती है कि अपने प्रीवियस शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करती है? वो उनको बोनस देती है। वो उनको कहती है कि आपका जो रिजर्व फंड हमारे पास बचा हुआ है ना, आपको पता है रिजर्व फंड भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होती है, वो भी कंपनी का पैसा नहीं होता, वो शेयर होल्डर का पैसा होता है, लेकिन कंपनी ने अपने पास संभाल के रखा होता है ताकि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सके। तो वो स्टूडेंट्स कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है सेकेंड टाइम, और शेयर होल्डर्स को ये कहते हैं कि हम आपको ना बोनस देने लगे हैं, और ये बोनस इन टर्म ऑफ शेयर्स होगा। हम कैश नहीं आपको देंगे, शेयर्स देंगे, और जिसके पास 2 है वो 1 ले जाए। इस तरह की वो रेशो डिसाइड करेंगे, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बोनस शेयर दिए जाएंगे। ये होते शेयर ही हैं, लेकिन सिर्फ नाम बोनस शेयर उनका जारी कर दिया, यानी कि रख दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है कि आपके पास ना ऑथोराइज कैपिटल है। कितना? आपके पास ऑथोराइज कैपिटल है 20 लाख का, और इसको डिवाइड किया हुआ है 2 लाख। 2 लाख एक शेयर की कीमत है 100 रुपया, और 2 लाख को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास 20 लाख ही आएगा। कहता है इशूड कैपिटल। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपने ये सीखा है कि इशूड कैपिटल आपका होना चाहिए। इशूड कैपिटल से ही आप बोनस इशू कर पाओगे। ओके, देखिए आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, सारी ये ऑथराइज शेयर क्या है, ये एक क्या कोई न्यू टर्म आ गई है? आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ, आपको एक एक चीज बताऊंगा। इशूड कैपिटल कहता है ये जो आपके पास 20 लाख के शेयर्स है ना, ऑथराइज शेयर्स या ऑथराइज कैपिटल, इनका 50% जो है ना, यानी कि 10 लाख जो है वो आपका इशूड कैपिटल है। फिर आपको कहता है कि यही इशूड कैपिटल जो कि आपके पास 50% है, यानी कि 10 लाख रुपए है, इसका 40% लें और बोनस इशू करें। तो आपको पता है इशूड कैपिटल का हम 40% लेंगे, वो आएगा 4 लाख रुपया, और 4 लाख हमने निकालना कहां से है? अब वो कहता है इस क्वेश्चन में, वो कहता है कि जर्नल रिजर्व से निकालो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालो 2,50,000, और बाकी अमाउंट निकालो जर्नल रिजर्व से। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे क्या कि सर पीछे वाले 2 क्वेश्चन में तो ये था कि डायरेक्ट हमें बता दिया जाता था कि रिजर्व फंड में से पैसा निकाल लो, तो ये सर क्या है? दो ये भी आपको समझाता हूँ, है वही चीज है, लेकिन सिर्फ आप कंफ्यूज हो। देखिए सबसे पहले समझिए ऑथराइज कैपिटल किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑथराइज, फर्ज करें मैं कंपनी हूं, फर्ज करें मैं कंपनी हूं, मेरे पास ना 2 लाख शेयर्स हैं। 2 लाख शेयर्स, नोट शेयर कैपिटल। शेयर और शेयर कैपिटल में डिफरेंस है। देखें, अगर मेरे पास 2 लाख शेयर है ना, तो मैं कहूंगा मेरे पास 2 लाख शेयर है। अगर 2 लाख के 2 लाख शेयर को मैं बेच दूं और बेच के जो पैसा कमाऊंगा, मैं कहूंगा ये मेरे पास शेयर कैपिटल है, नोट कैपिटल, शेयर कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 लाख के कंपनी के पास शेयर हैं, तो एक शेयर की कीमत है 100 रुपया, एक शेयर की कीमत है 100 रुपया, तो मेरे पास इसका मतलब है 20 लाख का कैपिटल है। 20 लाख का कैपिटल है। अब इस कैपिटल को अगर तो मैं 2 लाख के 2 लाख ही शेयर इशू कर दूं जर्नल पब्लिक को फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स मेरे पास इशूड कैपिटल कितना आएगा? 20 लाख आएगा। लेकिन अगर फर्ज करें, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं लिमिट लगा के इशू करूं। लिमिट का ये मतलब है कि मैं हाफ इशू कर दूं, या मैं 20% इशू करूं इस 2 लाख का, यानी कि 20 लाख का मैं 40% भी इशू कर सकता हूं। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कंपनी हूं, मैं कुछ भी फैसला ले सकता हूं। तो मैंने ना
मैंने अगर फर्ज करो 50% इसके इशू किए, ये देखिए मैंने इसके 50% इशू किए, 2 लाख के तो वो बनते हैं 2 लाख के 1 लाख शेयर, और एक शेयर की कीमत है 100 रुपया, तो इसका मतलब है मैंने ना 10 लाख पैसा कमा लिया कंपनी ने। मैं कंपनी में बार बार कह रहा हूं, मैं खुद को कंपनी तस्वुर कर रहा हूं, आपने भी अपने आप को कंपनी कंसीडर कर लेना है। ओके, अब मैंने 50% शेयर इशू कर दिए, इसका मतलब है लाख शेयर मेरे इशूड शेयर हैं, और मैंने उन लाख शेयर से 10 लाख रुपया मैंने कमाया, तो उसका मतलब ये, इसका मतलब ये मेरा 10 लाख रुपया इशूड कैपिटल है। तो आप कहेंगे सर मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं कि जो रिमेनिंग बचा 10 लाख रुपया वो मेरा क्या है? स्टूडेंट्स वो आपका है ऑथराइज कैपिटल। इसका मतलब अब आपने यहां से क्या सीखा? ऑथराइज कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जिस जिस जिसके पैसे अभी कंपनी को वसूल नहीं होते, वो अभी कंपनी, हाँ फ्यूचर में कंपनी उन 10 लाख शेयर्स को भी बेच के, लाख शेयर्स को भी बेच के 10 लाख रुपया, यानी कि 10 लाख रुपया कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। तो ऑथराइज कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी के पास अभी मौजूद नहीं होता, लेकिन कंपनी फ्यूचर में उसको कैपिटल को इकट्ठा कर सकती है। लेकिन इशूड कैपिटल क्या होता है? जो कंपनी ने शेयर दे के एक्चुअल में, असल में जो कैपिटल कंपनी ने हासिल कर लिया होता है। ओके सो आई होप सो अब आप कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप बोलेंगे भी तो मैं बोलने नहीं दूंगा। देखिए ये इशूड कैपिटल हो गया, अब ये भी टर्म आप समझ गए। अब इसका मतलब है हम अब यहां पे हमारा इशूड कैपिटल कितना होगा? 10 लाख रुपया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने 10 लाख रुपए का यहां से ना हमने क्या करना है, हमने कहा कि मैं कंपनी में मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, प्रीवियस जो शेयर होल्डर्स है ना उनको जरा ना इस 10 लाख का ना 40% बोनस शेयर ही दे दो। तो मैंने 10 लाख का 40% लिया, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आया 4 लाख रुपया। लें, अब मैंने ये कहा कि ये जो 4 लाख रुपया है ना, 4 लाख रुपया ये मैंने रिजर्व फंड में से नहीं निकालना। 4 लाख रुपया ये मैंने कहां से निकालना है? ये मैंने निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और मैंने निकालना है स्टूडेंट इसको जर्नल रिजर्व से। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये जर्नल रिजर्व क्या कोई एक न्यू टर्म है? स्टूडेंट्स ये न्यू टर्म नहीं है। यहां से आइडिया लगाएं, मैं आपको बताता हूं। आपको पता है ना, जब वो प्रॉफिट आता है, कंपनी को प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, और कुछ हिस्सा वो रिमेनिंग अपने पास रख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम रिजर्व्स कहते हैं। ऐसा ही है। तो जब स्टूडेंट्स वो नेक्स्ट टाइम कंपनी बोनस देती है तो वो रिजर्व में से देती है। अब इस दफा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रॉफिट है ना, मतलब जो हमारा प्रॉफिट है, हमने उस प्रॉफिट का जो हिस्सा हमने एज अ डिविडेंड हमने शेयर होल्डर्स को देना है, उस प्रॉफिट में से एज अ डिविडेंड हमने कुछ ना कुछ परसेंट शेयर होल्डर को दे दिया, कुछ परसेंट हमने रिमेनिंग भी अपने पास रख लिया एज अ रिजर्व, लेकिन कुछ हिस्सा उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तौर पर भी अपने पास रखा था। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने ये किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उन्होंने कुछ पैसा, 4 लाख के बोनस शेयर इशू करने हैं ना, 2,50,000 उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो उनको प्रॉफिट मिला है उसमें से उन्होंने पैसा उठाया, और रिमेनिंग कितना बचता है? रिमेनिंग जर्नल रिजर्व में से उठाना है, जो कि आपके पास 1,50,000 बनता है, और जर्नल रिजर्व रिजर्व फंड ही है। आई होप सो आप समझ गए हैं। अब मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कंपनी की क्या है? जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड जो है तो कंपनी की लिबिलिटी होती है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंपनी की लिबिलिटी है। कैसे? देखें, प्रॉफिट होता है कंपनी को तो कंपनी डिविडेंड देती है ना, इनको शेयर होल्डर्स को मुनाफा नहीं देती, एज अ डिविडेंड उनको इनकम देती है ना शेयर के ऊपर, तो ये भी कंपनी की लिबिलिटी ही होती है। ये बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंपनी की क्या है? लिबिलिटी है। जर्नल रिजर्व जिसका दूसरा नाम हमने पढ़ा था रिजर्व फंड, ये भी कंपनी की लिबिलिटी ही है। अब चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमने एंट्रीज वही 2 पास करनी है। जब भी बोनस इशू का क्वेश्चन आ जाए ना स्टूडेंट्स, आपने 2 एंट्री पास करनी है। अब पहले हम क्या किया करते थे? पहले हम एंट्री पास किया करते थे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट। रिजर्व फंड क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि लिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। बोनस टू शेयर होल्डर क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि लिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि क्या डेबिट और क्रेडिट में लिबिलिटी दोनों आ सकते हैं? जी, एसेट और एसेट भी 2 दफा आ सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में। लिबिलिटी भी 2 दफा आ सकता है, एक्सपेंस भी 2 दफा आ सकते हैं, लेकिन एक दफा एक चीज क्रेडिट होगी, एक दफा एक चीज डेबिट होगी। अब देखिएगा, अब हम रिजर्व फंड की जगह क्या रखेंगे? पहले तो हम पैसा निकालते थे सारा ही रिजर्व फंड में से, अब हम कुछ निकाल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कुछ निकाल रहे हैं हम जर्नल रिजर्व से। तो क्योंकि ये दोनों लिबिलिटी हैं, लिबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होंगे? हमेशा डेबिट। तो मैंने लिखा रिजर्व
जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000, क्योंकि ये टर्म उन्होंने मुझे बताई थी क्वेश्चन वाले ने कि 2,50,000 निकालनी है, डेबिट किया मैंने। जर्नल रिजर्व लिखे 1,50,000 और मैंने क्रेडिट में लिखा 4 लाख, क्योंकि एक्चुअल में मैंने बोनस इशू जो करने हैं वो मैंने 4 लाख के करने हैं। दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमेशा मैच होनी चाहिए। तो मैंने नरेशन लिखी बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड, अभी हमने अनाउंस किया, ठीक है ना। आगे आगे देखिएगा, अब हम सेकंड एंट्री बिल्कुल सेम वही होगी क्या, ये बोनस टू शेयर होल्डर जो आपकी लिबिलिटी क्रिएट हुई है ना, इंक्रीज हुई है। अब एक्चुअल में जब कंपनी ये पैसा दे देगी अपने शेयर होल्डर्स को तो क्या करेंगे, हम इसको डेबिट करेंगे, लिबिलिटी को डिक्रीज करेंगे 4 लाख से टू शेयर कैपिटल। हमारे कैपिटल में इजाफा हो रहा है, मैं कंपनी हूं, मेरे कैपिटल में इजाफा हो रहा है। पहले मेरे पास शेयर कितने थे, पहले देखिएगा मैं आपको बताता हूं, पहले मेरे पास टोटल शेयर थे 2 लाख रुपया। 2 लाख से मैंने 1 लाख के शेयर जो है वो बेच दिए, यानी कि 10 लाख का कैपिटल मेरे पास आया। 10 लाख के कैपिटल में अब मैंने मजीद कितना इजाफा किया, 4 लाख का कैपिटल मैंने मजीद अपना क्रिएट कर लिया। इसका मतलब अभी कंपनी के पास कितना एज अ इशूड कैपिटल मौजूद है, 14 लाख रुपया। हाँ, इशूड कैपिटल 14 लाख है और ऑथराइज का भी 10 लाख जमा करो तो टोटल 24 लाख का कैपिटल कंपनी के पास मौजूद हो है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल को हम एज अ कैपिटल ट्रीट नहीं करते, उसकी वजह यह है जब तक हम शेयर्स इशू नहीं ना कर देंगे वो पैसे की सूरत में हमारे पास नहीं मौजूद होगा कैपिटल, वो एज अ शेयर की सूरत में हमारे पास पड़ा होगा, हमारे कैबिन वगैरह में पड़ा होगा, ऐसा ही है। अब ये स्टूडेंट्स आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ होगा। देखें ये जो हमारी चल रहा है, ये सेशन जो चल रहा है ये 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए है। सो स्टूडेंट्स आपको किसी एकेडमी में किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें। अब तक लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।